रोज़े क़यामत हमारे आमाल को तोलने के लिए अल्लाह ताला तराजू कायम करेंगे। इस तराजू में एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी और एक में बदियां तोली जाएंगी। तराजू आपने देखा होगा, जिस पलड़े को भारी करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें और चीजें डालते हैं और दूसरे पलड़े को हल्का करते हैं, तभी एक भारी होता है ना। और अगर कोई ऐसा करे कि एक पलड़े में चीजें डालता रहे और दूसरे में भी डालता रहे, तो होगा क्या? कभी भी एक भारी नहीं होगा, दोनों बराबर रहेंगे। कुछ ऐसा ही हम अपनी नेकियों के साथ भी करते हैं। जहां हम नेकियां करते रहते हैं, वहां दूसरी तरफ बुराइयों से रुकते नहीं हैं, उस पलड़े में भी ऐड करते ही चले जाते हैं। और नतीजा क्या निकलेगा फिर? दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्लाह ना करे। इसके लिए जरूरी है कि हम नेकियों में तो इजाफा करें, मगर दूसरी तरफ से भी हल्का करें, दूसरी तरफ से भी गुनाहों को छोड़ें, बुराइयों को छोड़ें। ये नहीं कि एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं या दूसरी तरफ फिल्में भी चल रही हैं, एक तरफ कुरान की तिलावत हो रही है, दूसरी तरफ म्यूजिक भी चल रहा है, एक तरफ रोजा रखा हुआ है, दूसरी तरफ झूठ भी बोल रहे हैं। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं फिर? अपने समझ लें कि आप जब कोई रकम लिखें, मसलन 1 लाख भी लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो नतीजा क्या निकलेगा? 0। हम लाख नेकियां कर लें, लेकिन अगर हम उन नेकियों को जाया किए जा रहे हैं गुनाह कर करके, जाया कैसे होती कि हमने दूसरे पलड़े में भी उतना ही डाल दिया, तो इसका क्या वजन रहेगा? जहां रमजान में नेकियां कई गुना मल्टीप्लाई होती हैं, वहां उलमा कहते हैं गुनाह की संगीनी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप अपने घर में कोई गुनाह करें तो वो भी बुरा है, लेकिन अगर आप हरम में जाके वो गुनाह करें तो तब उसकी संगीनी कितनी बढ़ जाएगी। मस्जिद नबी में करें तो कितना बुरा हो जाएगा वो। इसी तरह आम दिनों में भी गुनाह बुरे हैं, लेकिन कोई रमजान में करता है तो उसने अल्लाह ताला की इतने खूबसूरत महीने की कदर नहीं की, उसने इस महीने को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जो देनी चाहिए थी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बुराइयों को भी देखें कि कहां कहां है जो मैं माइनस करती जा रही हूं, क्योंकि क़यामत के दिन नेकी में भी एक नेकी बढ़ गई तो इंसान जन्नत में चला जाएगा, और एक गुनाह भी बढ़ गया तो इंसान जहन्नुम में चला जाएगा। वहां पे कोई बहुत भारी भारी चीजें डालने की जरूरत नहीं होगी, छोटी सी नेकी भी इंसान की नेकियों के पलड़े को भारी कर सकती है, और छोटी सी बुराई भी बुराइयों के पलड़े को भारी कर सकती है। और खास कर जो बुराई हम खवातीन में बहुत ज्यादा होती है, वो है जुबान की बुराई, कि हमसे जुबान पे कंट्रोल नहीं होता। जो दिल में आता है हम बोलते रहते हैं, और बोलने के बाद कभी एहसास भी नहीं होता, क्योंकि बोलने से पहले हमें कोई रोक टोक नहीं है ना। हम सोचते हैं कि हमें जुबान मिली हुई है, जितना मर्जी चलाएं, लेकिन कल ही हमने वो हदीस सुनी है कि अगर निजात पानी है तो जुबान पे काबू पाना होगा, वरना ये जुबान जहन्नुम में ले जाने का सबब बन जाएगी। जैसे हमने कल वो रबी बिन हसीन का पढ़ा था कि उनके बारे में उनके शागिर्दों ने क्या फरमाया कि अगर इनसे बात नहीं करोगे साल भर तक ये खामोश रहेंगे और अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और गौर व फिक्र करते रहेंगे। हमें जिक्र का मौका कैसे मिलेगा अगर हमारी जुबान हर वक्त मसरूफ रहती है बातें करने में। जुबान है तो छोटी सी चीज, मगर इंसान इसी के जरिए जन्नत के आला दर्जे कमा सकता है और इसी के जरिए जहन्नुम में अपनी जगह बना सकता है। तिरमिज़ी में रिवायत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, लोग सबसे ज्यादा जहन्नुम में किस वजह से जाएंगे? आप भी कभी सोचते ही होंगे क्या करते होंगे लोग ऐसा कि सबसे ज्यादा
کیا چیز ان کو جہنم میں لے جانے والی ہوگی؟ کیا زنا، کیا شراب، کیا شرک، کیا چیز ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ یہ دو ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کے گناہ انسانوں کو جہنم تک لے جا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت معاذ